morning, sir. स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Today we are going to solve some multiple choice questions of the chapters which we had finished recently. So question number 1 is given. The root mean square current in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere. The value of current is 1 by 30 seconds after its value becomes 0. So read the question carefully and how will you solve it? आपसे पूछा है, आपसे कौन सा करंट पूछा है पहले बताइए। फिर अगर रूट मीन स्क्वायर जो है 50 हर्ट्ज पे दे रखा है 5 एम्पियर, आपसे वैल्यू पूछी है 1/300 सेकंड में, इतने टाइम बाद जो है क्या वैल्यू होगी करंट की। करंट का इक्वेशन है आपके पास I = I0 sin ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। और I = I0 sin ओमेगा होता है 2π/ft। तो I = अब बताओ क्या करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालना पड़ेगा आपको पहले। I रूट मीन स्क्वायर I0 निकालना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है, देखते हैं क्या आता है। I रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? I0 डिवाइड बाय √2। I0 कितना आ जाएगा यहां से? √2 into I रूट मीन स्क्वायर। सो I0 = √2। I रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू है 5 एम्पियर, 5√2। इट इज 5√2। तो मैं I0 को लिखूंगा 5√2 साइन 2π, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और इसने क्वेश्चन में ये जो दिया है 1/300 सेकंड ये टाइम दिया है, मल्टीप्लाई बाय 1/300। I = एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। now am I audible? Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. It is equal to 5√2 साइन। इसको जरा सॉल्व करो थोड़ा सा। 0 से 0 5 6, ये बचा 62, ये बचा 30। इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई? कितना बचा ये? साइन पाई डिवाइड बाय कितना बच रहा है? ये किया ना हमने सॉल्व साइन 2π/ft, साइन 2 into पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, इट इज 1/300। कितना बचेगा? साइन पाई डिवाइड बाई 0 कट गया, 5 6, ये 60। पाई डिवाइड बाई 30 बच रहा है ना? बोलो बेटा। सर π/3। π/3 ये नहीं आएगा। हाँ, π/3 बच रहा है, 6 नहीं आएगा। ये 6 तो π/3। π/3 क्या होता है? 180/3 करो,
साइन 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू है? अंडर रूट अंडर रूट, अरे जल्दी बोला करो, √3/2 नहीं होता? अब कितना आएगा आंसर? करो जरा सॉल्व इसको। 5√3 डिवाइड में 2 है, ये नीचे आ गया तो 2 की पावर -1/2 बन गई। यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/2। I इज इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाई, इसकी पावर कितनी बचेगी? इट इज ओनली इक्वल टू √2, ये बचेगा। ऐसी ऑप्शन है कोई? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्वेश्चन। An alternating current generator has an internal resistance Rg and an internal resistance Xg. It is used to supply power to a passive load consisting of resistance Rg and reactance XL. For maximum power to be delivered from generator to the load, the value of XL. ये आपके सिलेबस में इतना डीपली है नहीं, इसका आंसर ये होगा, मैक्सिमम पावर कंडीशन होती है ये ऑप्शन सी सेकंड का, XL इज इक्वल टू -Xg। इट इज नॉट मेंशन्ड, कट कर दिया गया सिलेबस, आपने पढ़ा नहीं है इसको, इतना आगे डिटेल में नहीं गए हम एक्स जनरेटर में, इसको ऐसे याद कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एसी सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये इसका आंसर बता दो आप जल्दी से, ये मैंने आपको करवाया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। अरे V0 दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर दी हुई है 423 V। इसने बोला इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होती है, रूट मीन स्क्वायर को बोलते हैं इफेक्टिव वोल्टेज, इनके बीच में रिलेशन है, इट इज इक्वल टू V0/√2। कितना आंसर आएगा? सर 300। 300 volt. 300 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी है, आप पीक वोल्टेज निकालिए, फॉर्मूला आपके पास, आपके साथ आपसे V0 पूछ लिया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। Sir, option C. से करेक्ट है, मल्टीप्लाई तो करना है। एन इंडक्टिव सर्किट हैज जीरो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव सर्किट बोला है, इंडक्टर के इसको एसी दिया है। व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट देन करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। इसका आंसर बताओ भाई। इस सर्किट में इंडक्टिव सर्किट है, इसको सप्लाई दे दी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट वैल्यू का वैल्यू क्या था? I इज इक्वल टू I0 साइन, बोलिए करवाए आपको। बोलो कौन बच्चा बताएगा? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैंने करवाया हुआ है आपको अच्छे से, बताओ।
अंतरा चौधरी माइक ऑन करें अपना जरा। अंतरा चौधरी, Yes, sir. व्हाट शुड आई राइट हियर? Sir, 90 degree. व्हाट 90 डिग्री? सर यहाँ पे जो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होता है वो सर 90 डिग्री होगा इंडक्टर के केस में। लिखो क्या बेटा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया वैसे बताओ। व्हाट शुड आई राइट हियर? An inductive current has a resistance. क्या पढ़ते हो आप लोग? पढ़ा भी दिया है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे? यस सर। इसमें इस फेस में और इस फेस में जो डिफरेंस होगा लैगिंग बाई एंगल पाई बाई 2, राइट ऑप्शन इज 90 डिग्री। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज इन एलसीआर सर्किट। ये दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दी है, रेजिस्टेंस दी है, देन द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी। पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी एंड टेल मी द राइट आंसर्स विद इन 10 सेकंड्स। अब ये आपका काम है रूट निकालना, इट विल टेक टाइम। इसका राइट ऑप्शन आएगा बी। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। सर बी ऑप्शन। ओके, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीड करो क्वेश्चन। When voltage measuring device is connected to AC means alternating current है जो वेरी करता है। The meter shows the steady input voltage of 220 वोल्ट। जिसका मतलब क्या हुआ, जो मीटर 220 वोल्ट शो करता है इसका मतलब इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्टेज बट DC वोल्टेज। ये तो है ही नहीं। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220, मैक्सिमम नहीं होती है, रूट मीन स्क्वायर होती है। The meter reads not V but V square calibrated as root mean square। ये सही है, ऑप्शन सी रूट मीन स्क्वायर रीड करता है। The pointer of the meter is struck by some mechanical defect। कुछ नहीं है, ये सही ऑप्शन है, रूट मीन स्क्वायर रीड करता है मीटर। ओके बेटा, डन। रिप्लाई करना Yes, है sir. फास्ट। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, टू रिड्यूस, एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे हम, तो उसमें सारे इंक्लूड हैं। टू रिड्यूस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट, सीरीज सर्किट विद ए जनरेटर, क्या करोगे भी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने के लिए? क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट एलसी है, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट एलसी है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे आप? या तो आप एल को डिक्रीज कर दो,
इसने इसके रिलेटेड ऑप्शन ही नहीं दिया है इंडक्टेंस पे। इसको इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, या तो आप सी को डिक्रीज करो। सी को डिक्रीज करना है तो क्या करोगे, कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है तो इसके पैरेलल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? बोलो। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। 9 का आंसर दे दो बेटा जल्दी से, मुझे समझाना ना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया हुआ है इस चैप्टर पे भी। करेक्ट और आंसर देना और गलत मत देना, नहीं तो फिर मार पड़ेगी सीधी। कैपेसिटर में कैपेसिटर चार्ज पहले हो जाता है, करंट पहले आता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है। तो आंसर बताओ। लीड्स द सी ऑप्शन। करंट लीड्स द ईएमएफ बाय एंगल पाई बाय 2। करेक्ट। In AC circuit, EMF is E and current I at any instant are given by इंस्टेंटेनियस EMF दे रखी है, इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है, I is equal to I naught, और करंट पीछे चल रहा है by the angle phi. The average power transferred to the circuit in one cycle of AC is आंसर। ये आर्टिकल करवाया गया पावर एवरेज का फॉर्मूला। ये वाला एक क्वेश्चन देखा है उस दिन, ध्यान से देखना, पावर वाला। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया था, मैंने लिखा था ई नॉट आई नॉट, इस 2 को मैंने √2 कर दिया, ये √2 इंटू √2 किया था कोसाइन फाई, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। इसके बाद हमने ये लिखा था ई रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर कोसाइन फाई, यहां तक गए थे हम। ये पावर का फॉर्मूला था। इसने 2 स्टेप पीछे से पूछा, ये राइट, दिस इज राइट ऑप्शन। ओके डन। यस सर। 11 का आंसर भी दे दो फिर। ये तो मैंने करवाया हुआ है भैया, आपने क्लास लगाई है, आपने जिसने क्लास लगाई है ध्यान से पढ़ा है, और मैंने आपको ये करवाया। बोलो इसका आंसर। मेरे पास रिकॉर्डेड है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। दिनांशी माइक ऑन करो अपना। यस सर। आंसर बताओ इसका। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। पावर एवरेज इंडक्टर का भी 0 होता है और जो है कैपेसिटर का भी 0 आता है। पावर डिसिपेट होता है सिर्फ रजिस्टर के। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दो जल्दी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर की बात की गई है। Which of the following statement are correct? For a given power level, there is a lower current. Lower current implies less power. It is easy to reduce the voltage at receiving and using a step down transformer. Option D, all of the above. पहली ऑप्शन करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। फॉर ए गिवन पावर लेवल करंट की वैल्यू लो ही होती है। दूसरा है लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, ये भी सही है। पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर टी में, अगर लोअर करंट है तो पावर लॉस भी लेस हुआ। इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये भी सही है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे अभी? Yes, sir. Yes, sir. Question 13. The reactance of a capacitance at 50 hertz is 5. फ्रीक्वेंसी जब 50 हर्ट्ज है, रिएक्टेंस XC 5 ओम है. If the frequency is increased to 100 hertz, okay, then new reactance will be. So you know that XC is equal to 1 by omega C. It is equal to 2 pi FC. So this is given 5. New reactance XC dash is equal to 1 divided by 2 pi F dash C. C dash is equal to 1 divided by 2 pi. This is 100 C. और ये ऊपर वाली क्या थी? 1 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू 50. चलो बताओ, मैक्सिमम मैंने सॉल्व कर दिया, बताओ देखो कौन सा बच्चा बताता है इसका आंसर. XC डैश बाई XC कर लो. XC डैश है 1 डिवाइड बाई 2 पाई F डैश C. ये है 1 डिवाइड बाई 2 पाई FC. XC डैश बाई XC 1 बाई 2 पाई से 1 बाई 2 पाई कट गया, C से C कट जाएगा. इट इज इक्वल टू F डिवाइड बाई F डैश. फ्रीक्वेंसी पहले थी कितनी फ्रीक्वेंसी थी पहले? F की वैल्यू कितनी है? 50 डिवाइड बाई 100. 50 hertz. ये कट गया. 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 2. XC डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू XC. Sir, 2.5 ohm. XC कितना है मेरे पास दिया हुआ? 5 डिवाइड बाई 2. इट इज इक्वल टू 2.5 ओम. है कोई ऐसी ऑप्शन? Sir, option C. ऑप्शन सी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, जल्दी जल्दी आंसर बता दो, करवाया हुआ है आपको ये. In pure inductive circuit, the current. Sir, B option. Sir, option B. Option pure inductive current lacks the applied voltage by the angle pi by 2. Option B correct है जी. Question number 15. When AC voltage 220 volt is applied to the capacitor C. Okay. Question number 15 का आंसर. The maximum voltage between the plates is 220 volt. The power delivered to the capacitor is 0. ये तो सही है. Power तो. The charge on the plates is in phase with the applied एवरेज पावर की बात करेंगे. कौन सा ऑप्शन सही है अभी? Sir, option D. Sir, D option. क्यों? क्यों है डी ऑप्शन?
डी है बोथ बी। बी क्यों सही है? बी ये तो सही था। सी क्यों सही है? ये पहली ऑप्शन क्यों गलत है? द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम नहीं होती है, रूट मीन स्क्वायर सर होती ये है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। द चार्ज कैपेसिटर जो लगा है, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट इसको हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव प्लेट इसको लोअर पोटेंशियल। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज सेटअप होता जाएगा। तो चार्ज फेज में है, चार्ज ऑन द प्लेट्स इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी कर दो बेटा, 7 मिनट बचे हैं। और मैं दूसरी क्लास में जो मल्टीपल लूंगा नॉन मेडिकल सेक्शन में, वो मैं इससे डिफरेंट लूंगा, तो आप उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ओके। नॉन मेडिकल सेक्शन में मैं यस सर। डिफरेंट लूंगा, मल्टीपल वहां से। Which of the following combination should be selected for better tuning of LCR circuit used for communication? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे? तो आप कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, बेटर कॉम्बिनेशन आपको क्वालिटी फैक्टर बताता है। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1/r रूट L/C। तो क्या होना चाहिए? हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए, ये लो होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, ये लो होना चाहिए। इनके साथ इसका रिवर्स में रिलेशन है। आर की वैल्यू लो, इन सारी ऑप्शन में से सब So आर B की option. वैल्यू लो कहां पे है? सर सी ऑप्शन। सर सी। चलो आर की वैल्यू लो है, सी की वैल्यू भी लो है, लेकिन एल की वैल्यू हाई होनी चाहिए। एल की वैल्यू यहाँ 3.5 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 1.5 है। कंपैरिजन करो सब में। आर की वैल्यू लो यही है, इंडक्टेंस की वैल्यू हाई 3.5 है, यहाँ पे 1 पॉइंट सबसे ज्यादा हाई यही वैल्यू है, 3.5 ही है सबसे ज्यादा। और कैपेसिटेंस की 30 माइक्रोफैरड, लेकिन इनमें कैपेसिटेंस की वैल्यू 45 माइक्रोफैरड, 45 माइक्रोफैरड। ऑप्शन सी लग रहा है मुझे बेटर। और बुक में मेरे पास आंसर दिया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी में ये वैल्यू तो बड़ी लो है, ये वैल्यू तो हाई है, जबकि ये लो होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए बेटा। ठीक है, ओके। ऑप्शन सी नॉट बी, ऑप्शन सी। ठीक है, जल्दी बोलो, रिप्लाई किया करो, 4 मिनट बचे हैं और ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाओ। एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल दिया हुआ है 1 ओम, रजिस्टर का रजिस्टर दिया हुआ है 2 ओम। व्हेन कनेक्टेड टू पावर 12 वाट बल्ब, बल्ब की बल्ब लगाया सर्किट में 12 वाट का। द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज, करंट निकालना है आपको, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट अगर आपको निकालना है तो आपको आई रूट मीन स्क्वायर होता है I0/√2। तो आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी, क्या पूछा है आपसे? पावर डिसिपेटेड पूछा है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट।
यहां से करंट निकल जाएगा आपके पास, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज। पावर कितनी है आपके पास? 1 2 लिखा है, 1 2, ये 4 भी है यहाँ, ये लिखा नहीं इसमें। 4 डिवाइड बाई वोल्टेज कितनी है? 24। कितना आ गया ये करंट? ये है क्वेश्चन हमारा, मैं ऊपर वाला देख रहा था, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा इसने। यहां से कितना आ गया करंट? ये इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया? 1/2 एम्पियर। बोलो। सर हम 17 वाला कर रहे हैं। 17 वाला कर रहे हैं, इसलिए मैं 17 वाला कर रहे हैं, मैं ये पढ़ लिया था। चलो यहां से आगे ऐसे करना आप, ये कर तो दूंगा मैं, टाइम खत्म हो, क्लास ऑफ होने वाली है, 1 ही मिनट बचा है। चलो करते हैं, 17 वाला कर लो। क्या पूछा है? पावर डिसिपेटेड पूछा है आपसे। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला लगाओ जी। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है ई रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर कोसाइन फाई, ये फॉर्मूला है। तो आपको कोसाइन फाई निकालना पड़ेगा यहाँ पे। कोसाइन फाई कैसे निकालोगे? बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, दूसरी क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसको, आप वहां से स्टार्ट कर लेना। यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं दूसरी सर क्लास। cos फाई कैसे निकालेंगे? cos फाई निकाल लेंगे, cos फाई निकाल लेंगे, cos फाई पावर फैक्टर से निकाल लेंगे। कोसाइन फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, तो आपको जेड निकालना पड़ेगा इस सर्किट का, और जेड कैसे निकलता है? जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्सएल एक्सएल माइनस स्क्वायर, एक्स। ऐसे निकलेगा ये। तो बेटा क्लास ऑफ होने वाली है, इसलिए आप दूसरा लेक्चर भी सुन लें, आपके पास अच्छी कलेक्शन हो जाएगी मल्टीपल की। सर ये क्वेश्चंस भेज दोगे ग्रुप में जो आप कराओगे दोनों सेक्शंस में? ये क्वेश्चन है